बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाल ओढ़ी हुई है, मुफ्ती कह लें या उन्होंने दाढ़ी रख ली है, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि उनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक है। 2012 के अंदर तक देखा जाए तो एक इंडियन लड़की थी जिसका नाम था रिंकी रिंकी चौधरी। उसको उन्होंने क्या किया था कि जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया था। उसको पहले क्या किया, उन्होंने उसको किडनैप किया, फिर उसका रेप किया, फिर उसको जबरदस्ती शादी करवा के उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। आपको क्या लगता है कि ऐसे वाकयात होने चाहिए, वो भी अगर एक मुफ्ती ऐसे काम करें तो? क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ का तो कभी सबक देता ही नहीं देता है, ही नहीं है। ये तो नामुमकिन है। डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक इसके लिए बात करें तो डेफिनेटली ये चीज़ गलत है, खा वो मुफ्ती हो। कि क्या ज़बरदस्ती आप किसी का रेप करें और उसके साथ ज़्यादती करें, उसके बाद उसको मुस्लिम करें, तो इससे अच्छा आप उसको काफिर जैसे भी भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया हाँ आपके जी, सामने बिल्कुल आया, ऐसा ही। वो कोई प्रोफेसर हो, कोई यूनिवर्सिटी का हो, मदरसे का हो। आप भी जानती हो मौलाना तारिक जमील साहब को देख लें, मेरे ख्याल में उन्होंने कभी जहाद का भी नहीं कहा होगा। लेके आए। ऊपर से वो एक मुफ्ती है, मौलवी है, उसको चाहिए लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए, लोगों को इस गलत के बुराई के कामों से रोके। और ठीक है ना, तो वो आलिम तो वो है, मुफ्ती तो इस किस्म के लोग हैं। हम ये ज़बरदस्ती के मुफ्ती बने हुए हैं, इन्हें हम अपने इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जो मूवी की आप बात कर रही हैं, आई थिंक मूवी तो रियलिटी से तकरीबन डिफरेंट ही होती है उसमें। अगर ये इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और इनके पीछे भी प्रॉपरली कोई ना कोई हाथ हो सकता है। ओके। स्पेशली जो इंडिया स्पेशली मूवीज़ बना रहा है, आप खुद जानती होंगी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बना रहा होता है। आपको पता है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो चीज़ें नहीं होती जो इंडिया मूवी में शो कर रहा होता है। वो खुद इस तरह काम करके लोगों को क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये भी उसकी बहुत बड़ी जहालत है। तो जहाँ अब ये जो केरला मूवी है, उसमें जो चीज़ें आई हैं, ये आपको पता है मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो टोटली डिफरेंट दैन द रियलिटीज़ हैं तो ये कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त माइनॉरिटीज़ की जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, रहती हैं, अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो माइनॉरिटी पाई जा रही है वो हिंदूज हैं। हिंदू वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर एक मुफ्ती हैं जिनका नाम ये है मियाँ अब्दुल हक मिठू। ठीक है, वो एक शराइन के हेड भी हैं, उसको चलाते भी हैं और साथ में बहुत सारे इस्लामी सेमिनार्स भी कंडक्ट करवाते हैं। वो क्या करते हैं कि हिंदू लड़कियों को किडनैप करते हैं, उनका रेप करते हैं और फिर बाद में उनकी शादियां करवा के इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि इस्लाम एक पूरा मन मजहब है और वो हमें ये तालीम देता है कि किसी को अगर तबलीग करो अच्छे से और अमन के साथ उसको अपने मजहब में लेके जाओ, जबरदस्ती किसी को लाया जा सकता है? देखिए जी, मेरे नज़दीक तो सबसे पहले वो शख्स मुफ्ती है ही नहीं, और दूसरा आप कह रहे हैं इस्लामिक सेमिनार करवा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाल ओढ़ी हुई है, मुफ्ती कह लें या उन्होंने दाढ़ी रख ली है, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि उनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक है। क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ का तो कभी सबक देता ही नहीं देता है, ही नहीं है। ये तो नामुमकिन है। ठीक है ना, अगर बिल फर्ज बकौल आपके मुफ्ती है तो मैं तो शख्स को मुफ्ती मानता ही नहीं हूँ। ठीक है ना। सेकेंडली हम आगे चलते हैं, इस्लामिक सेमिनार करा रहे हैं, उनके शराइन है, तो वो तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उनसे मन के आप पांचवा कलमा सुन लोगे उन्हें नहीं वो भी नहीं आएगा। आता होगा। ठीक है, लेकिन उनके नाम के साथ मुफ्ती हो गया, बहुत बड़ी पग रख ली है, इसका कतन मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल इस्लाम की जो हमारी शरीयत है उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम के अंदर कोई ऐसी मिसाल कभी मिली हो। तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों ने अपना ही कोई खुद साख्ता उन्होंने इस्लाम बना रखा है, और उसके ऊपर अमल करके वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि जो कि किसी तौर पे भी उन्हें डिफेंड नहीं किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सियाफ। सैयद कैफ। ओके सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में मौजूद माइनॉरिटीज़ की तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सिंधी पर्सन है, उनका नाम है मियाँ मिट्ठू, जो कि मिट्ठू के नाम से बड़े फेमस हैं। वो क्या करते हैं कि चाहे वो हिंदू लड़कियां हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस लड़कियां हैं, उनको किडनैप करते हैं, रेप करते हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं उनसे। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए उनको? नहीं, ऐसे तो गलत है। इस्लाम की तरफ खुद तबलीग करनी चाहिए और समझा के लाना चाहिए। अगर उनका दिल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो फिर इस तरह से ज़बरदस्ती करके हम उन पे क्या मुसल्लत करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों में कि भैया आप क्या करें? वैसे वो कह लें कि मुल्ला है, एक आलिम है, लेकिन आलिम हो के आप ऐसे काम करते हैं, काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं, इनको चाहिए कि पहले उनको समझाएं, इस्लाम की तरफ उनको रागिब करें, उनको लेके आए इस्लाम दीन की तरफ लेके आए, उनको उनको समझाएं, उनको दीन की तरफ उनको रागिब करें, ना कि उनके साथ रेप करें, उनके साथ गलत करके उनको दीन की तरफ लेके आए, तो सरासर ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो आई थिंक सो कि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, वहां पर रहते हैं वो। लेकिन वहां पर एक रिपोर्ट सामने आई है, एक ऐसा इंसान जो कि एक मुफ्ती भी है, उनका नाम है मियां अब्दुल हक मिठू, जो कि क्या करते हैं कि हिंदू और क्रिश्चियंस को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं उनकी लड़कियों को इस्लाम में। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में, जबकि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है, लेकिन हम फोर्सफुली किसी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वैसे तो मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं है, जो कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो अगर उसके ऊपर बात की जा सकती है। 2012 के अंदर देखा जाए तो एक इंडियन लड़की थी जिसका नाम था रिंकी रिंकी चौधरी। उसको उन्होंने क्या किया था कि जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया था। उसको पहले क्या किया उन्होंने, उसको किडनैप किया, फिर उसका रेप किया, फिर उसको जबरदस्ती शादी करवा के उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। आपको क्या लगता है कि ऐसे वाकयात होने चाहिए, वो भी अगर एक मुफ्ती ऐसे काम करें तो? डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक इसके लिए बात करें तो डेफिनेटली ये चीज़ गलत है, खा वो मुफ्ती हो, जैसे अभी भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या हाँ आपके जी, सामने बिल्कुल आया, ऐसा ही। वो कोई प्रोफेसर हो, कोई यूनिवर्सिटी का हो, मदरसे का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का। अभी लाहौर में आपको मालूम है लास्ट ईयर लाहौर ग्रामर स्कूल, या मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और भी कई स्कूलों के आपने वाक़यात देखे होंगे जो इस तरह के टीचर्स, पढ़े लिखे टीचर्स इन चीज़ों में मुलविस पाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये मैसेज दूंगा इस हवाले से कि जो गलत है वो सबके लिए गलत है, ठीक है, चाहे मुफ्ती है या वो है जो भी है, वो किसी प्रोफेशन से या किसी स्पेसिफिक करेक्टर से मुंसलिक नहीं है। वो एक नेचुरल या कहने इंसानी फितरत है, जो कि कोई भी यानी कि उसमें मुलवस हो सकता है। तो इसको किसी एक पे वो करना मेरा नहीं ख्याल ठीक है। अब रिसेंटली जैसे मिसाल दी आपको, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो वाक़या हुआ है, फिर अभी आजकल एक वो चल रहा है, इंडिया की एक लड़की और पाकिस्तान का एक लड़का, हाँ जी, सीमा। सीमा है या आई थिंक, सीमा है। नहीं नहीं, अंजू 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 यहाँ पे या आई है। अंजू जो यहाँ पे है। देखें अब ये दोनों साइड्स है ना, उधर से भी आ रही है एक लड़की, एक इधर से उधर जा रही है। तो ये किसी ने भी मेरा नहीं ख्याल कि फोर्सफुली एक चीज़ करवाई है। दोनों जो इश्क मतलब मशूक़ी ये का, बात सिर्फ इतनी सी कि फोर्सफुली कुछ नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई अपनी रजामंदी से ये काम करना चाहता है तो डेफिनेटली वो करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप उसको एक गलत तरीके से उस चीज में लेके आ रहे हैं, तो आप क्या इमेज पोर्ट्रे करें? साथ में अगर इस बंदे का ताल्लुक देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी एलिट क्लास से है, जो कि इस वक्त सिंध में मौजूद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा? नहीं जी, एक्शन तो जिन्होंने लेना है उन्हीं को लेना चाहिए। अब आप हम एक्शन लेना शुरू कर दें वो तो डेफिनेटली नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, जो भी है जो भी है। मैं वो अगेन वही कह रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन और एनी प्रोफेशन, जो भी गलत करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक किया है कि उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, वो हमें किस किस्म की तालीमात देता है, जिसको हम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। वो किस तरह किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो वहाँ की जो पुलिस है या वहाँ के जो कह लें कि रूल ऑफ लॉ है, वो कहाँ पर गायब है? उनका जो लॉ है वो क्यों इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा? साथ में इसका जो ताल्लुक है बड़े बड़े कह लें कि जागीरदारों के साथ है, एलिट क्लास के साथ है। देखिए जी, जो जागीरदार सिस्टम है वो तो आपको पता ही है। आल्दो के जो सिंध है, सिंध के अंदर तो आपको बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेंगी, खाली हिंदुओं के साथ नहीं, उधर मुसलमानों के साथ भी होता होगा ऐसा। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ जो है मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इस्लाम का इससे ताल्लुक है ही नहीं, और वो लोग इस्लाम के मुताबिक तो कतन ये अमल कर ही नहीं रहे हैं। और बाकी रही वो जागीरदारा, तो नो डाउट जो सिंध है, इंटीरियर सिंध है, उधर पुलिस भी जो है वो किसी तौर पे भी एक्टिव है ही नहीं, वो कुछ कर नहीं सकती है। हाँ, आल दो अगर पंजाब के अंदर इस तरह का कोई केस हो स्पेशली, तो यहाँ कोई ना कोई एक्टिव हो जाता है और उससे वो गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन सिंध के अंदर मेरा ख्याल है उधर तो पुलिस तो क्या, उधर हमारी मेरे ख्याल में फौज भी बाजों का नाकाम हो जाती है, जिस तरह आपको उधर के डाकुओं और का पता है। तो ये डाकुओं से बढ़ के है ये तो वाली आपको चीज। क्या लगता है कि ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर दूसरे लोगों को तंग करते हैं, दूसरे लोगों को अपने मजहब में लेकर आते हैं, जबरदस्ती करते हैं उनके साथ, इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? मेरे तो ख्याल है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें प्रॉपर अदालतों में पेश करना चाहिए, उनके ऊपर केस चलने चाहिए कि आप इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हैं। और बेसिकली उन लोगों का काम ही इस्लाम को बदनाम करना है, क्योंकि हमारी एक पिक्चर जो है आलमी मीडिया के सामने यही पेश करने है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। आल दो अगर आपको सच्चा मुफ्ती कोई इस तरह के होंगे, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। जो आलिम है वो कभी भी तशद्दुद का तो कहते ही नहीं है। आप भी जानती हो, मौलाना तारिक जमील साहब को देख लें, मेरे ख्याल में उन्होंने कभी जहाद का भी नहीं कहा होगा। ठीक है ना? तो वो आलिम तो वो है, मुफ्ती तो इस किस्म के लोग हैं। हम ये ज़बरदस्ती के मुफ्ती बने हुए हैं, इन्हें हम अपने इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक जोड़ नहीं सकते हैं। अगर ये इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं,
और इनके पीछे भी प्रॉपरली कोई ना कोई हाथ हो सकता है। इसी के अगर बरक्स देखा जाए तो तमिलनाडु के अंदर एक इंडियन मूवी रिलीज हुई है नॉर्थ की साइड पर, जिसका नाम था करेला। उसमें भी यही स्टोरी पोर्ट्रे की गई कि वहां पर जो कुछ मुस्लिम लड़के थे उन्होंने इंडियन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन जबरदस्ती प्यार से शादी की उनसे, लेकिन बाद में उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके उनसे जहाद वगैरह की बातें की। ये सारा कुछ मतलब दिखाया कुछ और करवाया कुछ और दिखाई सिर्फ मूवी में 3 लड़कियां हैं, लेकिन रियलिटी में 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ वहां पर। मतलब ऐसे क्यों होता है कि आप किसी को क्यों अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जबकि वो अपने मजहब में भी खुश नजर आता है? जो मूवी की आप बात कर रही हैं, आई थिंक मूवी तो रियलिटी से तकरीबन डिफरेंट ही होती है। उसमें स्पेशली जो इंडिया स्पेशली मूवीज़ बना रहा है, आप खुद जानती होंगी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बना रहा होता है। आपको पता है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो चीज़ें नहीं होती जो इंडिया मूवी में शो कर रहा होता है। तो जहाँ अब ये जो केरला मूवी है उसमें जो चीज़ें आई हैं, ये आपको पता है मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो टोटली डिफरेंट दैन द रियलिटीज़ हैं तो ये कश्मीर। लेकिन चले वो जो एक मूवी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिंध जैसे प्रोविंस के अंदर ये जो काम हो रहा है ये तो रियलिटी बेस है, ये सबको नजर आ रहा है कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं। कि आपने कहा जैसे कि वो टीचर है, टीचर का काम होता है अच्छी बातें सिखाना, क्योंकि आप उनके शागिर्द होते हो, जो वो करेंगे आप उनसे वही सीखेंगे। तो आने वाली जो जनरेशन उनको सुनने जाती है वो क्या सीख रही है उनसे? देखें, अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी रिलीजन और एनी क्लास और एनी प्रोफेशन। कि कोई मुफ्ती है, प्रोफेसर है, जो भी कर रहा है ये गलत है वो। लेकिन आप इसको पिन पॉइंट कर देना, मेरा जो कंसर्न है बेसिकली, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई राय नहीं है। वो गलत है, उसने उसको बल्कि मेरे ख्याल में उसको डबल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक खास उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, तो उसको डबल सजा मिलनी चाहिए डेफिनेटली। वो एक श्राइन के हेड भी है वहां पर। हाँ बिल्कुल, उनको जैसे नंबर एक, अगर आप देखें यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर आप रूल ऑफ लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, आप उसको सजा दें जो भी बनती है, जो जायज़ सजा है, तो मेरा नहीं ख्याल नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बंदा हरकत करेगा। उसको आप वो बनाएं, निशान इबरत बना दें। मैं तो कहूँगा सरेआम उसको आप सजा देना चाहते हैं, जो कि अगर शरई सजा उसको देते हैं तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट टाइम वो चीज़ कम होती चली जाएगी। बिल्कुल, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप किसी को अगर अपने मज़हब में लेकर आना चाहते हैं तो उसे उसकी पहले तब्लीग करें, उसको समझाएं। अगर वो खुशी से कबूल करते हैं तो ओके है, लेकिन मासूम बच्चियों को बरगलाना, उन्हें बहकाना, उनके साथ ज्यादतियां करना, फिर उनको जबरदस्ती अपने मज़हब में भी लेके आना, एक किस्म का गुनाह कबीरा हम करते हैं। जी जी। तो क्या करना चाहिए उस पर्सन के साथ, हालांकि उसके जो ताल्लुकात हैं वो काफी अलीट लोगों के साथ हैं? इनको जो सजा बनती है इनकी वही करना चाहिए जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हुकूमत करे। जो है पंजाब की, पंजाब में है वो, पंजाब की जो हुकूमत है, सिंध 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 की जो हुकूमत है, हमारी उनसे अपील है एज आ पाकिस्तानी के आप उनको पकड़ें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। ओके, आपने एक इंडियन मूवी भी बनी है जो कि साउथ है बेसिकली, उसका नाम है करेला। उसमें भी यही चीज बताई गई है कि 3 ऐसी लड़कियां थी जो कि हिंदू थी, उनको मुस्लिम लड़कों ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और फिर जहाद तक लेकर गए। आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने? जो भी इस मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो खुशी से आता है उसे कबूल करना चाहिए। एक्चुअली मूवी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर कोई खुशी से आना चाहता है तो ठीक है, क्योंकि इस्लाम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं अपनी तरफ राग़िब करता। अगर आप आना चाहते हैं खुशी से तो आप वेल एंड गुड आप आएँ, वरना वो पाकिस्तान में भी और इस्लाम में भी कहीं ये कानून नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती पाकिस्तानी बनाएं और ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम करें। अगर वो आना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आना चाहते तो उनकी मर्ज़ी। तो उनकी क्या ज़बरदस्ती आप किसी का रेप करें और उसके साथ ज़्यादती करें, उसके बाद उसको मुस्लिम करें, तो इससे अच्छा आप उसको काफिर यही बात, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि देखिए हमें एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहिए, स्पेशली उस बंदे को ये अक्ल देनी चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें गलत काम कर रहे हो। और जितनी भी हमारी कह लें कि आपको पता है वो शराइन के भी हेड है वहां पर, और एक बंदा जो इतनी मजहबी जमात को चलाता हो, एक शराइन का हेड, वो ऐसे काम करे तो कैसा लगता है सुन के? देखें। दिल करता है मस्जिदों में जाना में, बारगाहों में जाने में फिर? नहीं, दिल तो करता है, ज़ाहिर बात है, मुसलमान का तो दिल करता है, लेकिन वो जो मैसेज दे रहे हैं वो इस्लाम का नहीं है। तो हमने तो इस्लाम को देखना है, तो हमने तो मस्जिद में अपनी वजह से जाना है अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। तो इसमें अगर अपनी इबादत के लिए जाना है हमने, हम वो कुछ करें ना करें, हमने तो अपना फेल देखना है। उनको बताना भी तो हमारा ही फर्ज है ना, हम उनसे जाके क्या सीख रहे हैं? उनको बताने के और काफी ज्यादा तरीके हैं, ये तो नहीं कोई तरीका कि हम मस्जिद में जाना छोड़ दें और अल्लाह की इबादत छोड़ नहीं दें। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम जाना छोड़ दें, उनकी बात करना छोड़ दें, वो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को समझाना, क्योंकि हम ही जाके उनकी बातें सुन रहे होते हैं, हमें भी उनको गाइड करना चाहिए। अगर वो हमें गाइड करें तो हम उनसे ही तालीम ले रहे हैं, हमें भी उनको गाइड करना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो उनको समझाने के लिए होते हैं, ताकि उनको पता लगे कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर कितना अग्रेशन है, वो किस तरह उसको समझाएं, किस तरह उसको सीधे रास्ते पे लेके आए। ऊपर से वो एक मुफ्ती है, मौलवी है, उसको चाहिए लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए, लोगों को इस गलत के बुराई के कामों से रोके, और वो खुद इस तरह काम करके लोगों को क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये भी उसकी बहुत बड़ी जहालत है।